कंडीशन में अगर आपको उम्मीद तो क्या कोई भी बैच आ जाए, कोई भी सीरीज़ आ जाए, आपको फॉलो नहीं करना है। रेस्ट जिनको भी बाकी कोई प्रॉब्लम है, आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ फ्लॉज़ भी है। फ्लॉज़ इन सेंस कि हमको टाइम कम मिलेगा और जिन्होंने भी ये सोचा कि काजल दी अब ना मैं मतलब अभी पढ़ लेता हूँ, अभी सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में देखूँगा, रिवाइज़ करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो सकता है इस पर्टिकुलर। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने जितने भी वीडियो डाले सबसे ज़्यादा जो डाउट है वो ये है कि काजल दी उम्मीद जो है बैच वो 2025 बैच के लिए वो ऑलमोस्ट 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो हाउ टू यूज़ दैट बैच, इज़ दैट बैच सफिशिएंट, और जो भी आपके फर्दर रिलेटिव डाउट्स थे वो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मुझे उम्मीद 2025 से रिलेटेड कुछ ट्रेलर्स ही दिखे, इतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। जो 2024 वाले बैचेस थे उम्मीद के, मैंने उसके वीडियोस खोल करके देखे और उसके कुछ रिव्यूज़ देखे, कुछ स्टूडेंट के सक्सेस स्टोरीज देखे सुने कि किस कौन से बच्चा कौन सा स्टूडेंट किस लेवल से कहाँ तक गया उम्मीद के थ्रू। ठीक है, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप उन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिन्होंने शुरू से अपने सारे लेक्चर्स लिए हैं, अपनी सारी क्लासेस अटेंड की है, अपने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, वो उम्मीद नहीं करेंगे। वो उम्मीद सीरीज़ को, उम्मीद क्या, वो यूट्यूब पे अवेलेबल या ऐप पे भी अवेलेबल कोई भी सीरीज़ नहीं करेंगे। उनका फोकस होना चाहिए कि काजल दी अब मेरे पास जितना भी लेक्चर अवेलेबल है, जितना भी डीबीपी अवेलेबल है, जितना भी नोट्स अवेलेबल है, आई हैव टू मास्टर देम ओनली, दैट्स इट। आप किसी बैच को फॉलो नहीं करेंगे। आपको रिवीजन भी वन माइंडेड शार्प फोकस के साथ आप अपने नोट्स सेट के साथ करना है। ठीक है, नाउ आता है दूसरा इंपॉर्टेंट डाउट कि काजल दी आई बिलोंग टू समवन जिसने कुछ लेक्चर्स स्टार्टिंग में अच्छे से किए हैं, बीच में एक गैप आ गया बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन रीज़न, एनी रीज़न, और फिर मैं दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, पहले एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में जो चैप्टर्स आपको आते हैं आप उनको उस सीरीज से नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो आपको आते हैं तो आप वो चैप्टर स्किप कर सकते हैं, या अगर आपको उस चैप्टर को रिवाइज भी करना है तो आप 2x की स्पीड पे लगाकर उसी लेक्चर को दोबारा सुनेंगे जहाँ से आपने पहले लेक्चर लिया था। इससे क्या होगा ना कि आपका ब्रेन दो जगह नहीं जाएगा, भले ही कंटेंट भी सेम आप पढ़ रहे हैं। मतलब अगर आपने पीडब्ल्यू के ऐप से पढ़ा था और अभी आप उम्मीद से पढ़ रहे हैं, राइट, भले ही आपको उम्मीद में भी सेम ही कंटेंट मिलेगा जो आपको पीडब्ल्यू ऐप पे जब आपने शुरू में देखा होगा तब मिलेगा, बट हमारा ब्रेन उसको अलग अलग कंसिडर करेगा। तो हमको ज़रूरत है कि अगर हम उन स्टूडेंट में बिलोंग करते हैं कि काजल दी मैंने ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहले पढ़ रखा था, बट अब मेरे को आता तो है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू 2x की स्पीड पे रिवाइज करूँ, तो अब दोबारा फिर भी उसी लेक्चर से रिवाइज कीजिए जो आपने ऐप पे पढ़ा था, ताकि आपके ब्रेन को वो सारी चीज़ें, सारे एग्जाम्पल, सारे हंसी मजाक, सारे जोक, सारे सीरियस, सारे डांटे याद आ सके। ये आपके लिए नया नहीं हो, आपके ब्रेन के लिए। ठीक है, नाउ जो चैप्टर्स आपने नहीं करे हैं आप उसको सोलली वन शॉट से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपको करना है वो, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने काजल दी पढ़ा था, गैप आया, क्यों, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा ब्लैंक हूँ, मैंने पेपर नहीं दिए, मैंने टेस्ट नहीं दिए, मुझे काजल दी पढ़ाई भी करना है, मतलब लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं और साथ में रिवाइज भी करना है। उन स्टूडेंट के लिए आप यकीन को ज्वाइन करेंगे, बट एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में वो ये कि यकीन के साथ उम्मीद बैच के साथ आप ये नहीं कर सकते जैसे यकीन के साथ था कि काजल दी चलो आज तबीयत खराब हो गई तो नहीं पढ़ाई हुआ तो चल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, या ठीक है काजल दी एक दो लेक्चर का बैकलॉग है, मैं उसको बाद में कवर कर लूँगा। क्यों, बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम में इनफ टाइम था। लेकिन अब अगर आप उम्मीद के साथ कर भी रहे हैं, करेंगे भी फ्यूचर में, तो आपको एक पर्टिकुलरली चीज़ जो बहुत ही सीरियसली याद रखनी है, दैट इज़ आपके पास आपका आज का काम खत्म होना चाहिए। आपको आज जो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो एनी हाउ खत्म होने चाहिए। उसके लिए हमारे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है कि काजल दी लेट्स फिनिश द सिलेबस टिल 15 और 18th ऑफ अप्रैल और 20th ऑफ अप्रैल, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे। बहुत ही ब्लैंक हो जाएगा, सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। क्योंकि आज अगर आपको लग रहा है कि काजल दी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, नहीं, ये कंपैरेटिवली कम प्रेशर है। जो प्रेशर एक्चुअल में 15, 20th और 25 अप्रैल के बाद फील होगा। इसीलिए अगर आप इस चीज़ के श्योरिटी के साथ चल सकते हैं कि काजल दी जो आज पढ़ाया जाएगा मैं आज के आज कवर कर लूँगा या कर लूँगी, साथ में मतलब ऑन द स्पॉट रिवीजन के साथ, और जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मिलेंगे उसके साथ, तो आप आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें लिटरली जेन्युइनली यही कहना था स्टूडेंट्स का, जो भी मेरे जूनियर्स थे उनका यही कहना था कि
मैं बिल्कुल ही काजल दी मतलब जिनको भी वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि आई वाज देयर इन 40 मार्क्स और आई वाज देयर इन 50 मार्क्स, आई वाज देयर इन 80 मार्क्स इन फिजिक्स टू 140 मार्क्स टू 150 मार्क्स, जस्ट बिकॉज ऑफ एमआर सर के लेक्चर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ उम्मीद का जो सर ने लेक्चर लिया था उसके थ्रू। क्योंकि हर हर इंसान वो अवेल अवेल नहीं करवा सकता बैच। तो इस बात पे डाउट मत रखो थोड़ा सा भी कि काजल दी इज दिस सफिशिएंट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। चाहे वो यूट्यूब पे आपको फ्री में भी मिले, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वहाँ पे सफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी की तो बात ही नहीं है। बस ये है कि अगर आप एक भी दिन इस पर्टिकुलर बैच से पीछे होते हैं तो फिर आप पीछे होते चले जाएंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल विशेष साइकिल होगा। फिर आपको ये लगेगा कि काजल दी एक दिन का छूटा हुआ लेक्चर और 10 दिन का छूटा हुआ लेक्चर कैसे होगा। आपको टाइम इतनी जल्दी दौड़ेगा, इतनी तेज़ी से फ्लाई करेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए अगर आप उन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि काजल दी मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे कि मैं कहाँ से फॉलो करूँ, क्या फॉलो करूँ, आप सोलली इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ लोग को ये डाउट रहता है कि क्या काजल दी सारे लेक्चर देखने ज़रूरी है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू फिजिक्स टू केमिस्ट्री? नहीं, ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, एक आप पेपर लेंगे कॉपी, उसमें आप चैप्टर्स के नाम लिखेंगे, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिनको जो चैप्टर आता है, आपने किसी भी टीचर से किया हो, अगर वो आपको चैप्टर आता है तो आप उसके लिए दोबारा जितने भी आवर्स का लेक्चर है वो स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है? आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में रिवाइज़ करके ख़त्म कर देंगे। ताकि अगर मान लो कि आज का लेक्चर में बायोलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेक्शन है, तो और मैंने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लिया है, तो मैं दोबारा वो पूरा का पूरा टाइम लेक्चर पे ना दे करके रिवीजन करके ऑन द साइड जितने भी क्वेश्चंस ऐप पे अवेलेबल है मैं उन पे फोकस कर सकूँ, पीवाईक्यू पे फोकस कर सकूँ, शायद 2 रिवीजन साथ में ले सकूँ और एक बार कोशिश करूँ कि काजल दी चलो आज तो न्यूरल वाला चैप्टर तो मुझे आता है, तो ना लेट्स सिट डाउन एंड रिवाइज द एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस पर्टिकुलर तरह से आपको प्लान करना है। अगेन जिन्होंने शुरू से इनिशियली कोई भी बैच ज्वाइन किया था और अच्छे से किया है, मतलब डीपीपी टेस्ट एक दो छूटा भी तभी चल जाएगा, लेकिन अच्छे से किया है, आपको पता है कि काजल दी मैंने थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई की है, तो आप किसी बैच को और फॉलो मत कीजिए। ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताया, इस बैच में आपको सिर्फ एक चीज़ की जो कमी है वो है आपको एंड में रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको इस बैच के साथ चाहिए कि काजल दी आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट और आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट पॉसिबल थिंग, मेरे को एक बैच मिल जाए, एक टीचर मिल जाए, एक प्रोफेसर मिल जाए या एक कोर्स मिल जाए जो मुझे अश्योरेंस हो कि मुझे नीट 2025 की जर्नी क्रॉस करवा सकता है, आप किसी भी लेवल पे हैं, तो वो ये उम्मीद वाला बैच होगा। इनके लेक्चर्स बड़े होंगे डेफिनेटली, लेकिन अब एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते ना कि काजल दी आई गेट बोर्ड में 8 घंटे का लेक्चर कैसे अटेंड करूँ, 8 आवर्स के लेक्चर्स पर डे कैसे करूँ? करना पड़ेगा। या तो आप सीरियस हो सकते हैं और या तो आप हार्ड वर्क कर सकते हैं। या तो आपके पास एक्सक्यूज़ेज़ ज़्यादा हो सकते हैं या तो आपके पास हार्ड वर्क ज़्यादा हो सकता है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ज़्यादा हो सकता है। एंड आई होप कि आप डिसिप्लिन को प्रायोरिटाइज़ करेंगे एनी वे में। आपका स्कोर चाहे 200 है, 300 है, 500 है, जितना भी स्कोर है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जिनका स्कोर 500, 600, 650 है, उनके लिए जो एक एक बढ़िया सा चीज़ रह सकता है कि काजल दी मैंने मॉक टेस्ट एनालाइज़ किया, मैंने 2 चैप्टर फिज़िक्स के उठाए जो मुझसे पेपर में गलत हुए, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के उठाए, 2 चैप्टर बायो के उठाए। अब पहली बात तो मैंने देखा कि क्या जो चैप्टर गलत हुआ वो मुझे आता था? अगर आता था, तो मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर सकता हूँ, मुझे लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चैप्टर मुझे नहीं ही आता था, तो मैं उसका जो लेक्चर है, वो यूट्यूब से फ्री में ले सकते हैं। आप उम्मीद बैच फ़ॉलो कर सकते हैं। आप वो पूरा का पूरा लेक्चर लीजिए, डीपीपी में जो क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे ऐप पे, वो आप ऐप से कर लीजिए और फिर अगले टाइम पर एग्ज़ाम देने से पहले वो चैप्टर आपका कंसर्न का टॉपिक होना चाहिए कि काजल दी इस पर्टिकुलर चैप्टर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर बायोलॉजी, जो 500 तक स्कोर कर रहे हैं, जो 200, 250, 300 स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये चीज़ है कि आपको पूरा ही ऑलमोस्ट कवर करना है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि काजल दी जो बायो है वो तो मुझे आती है, ये गलतफ़हमी है। क्योंकि जब आप पेपर देखने बैठते हैं, लिखने बैठते हैं, तो जो 360 में 350 आपका बायो में आना चाहिए, 340 आपका बायो में आना चाहिए, वो अभी भी 150 पे है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काजल दी बायो स्ट्रॉन्ग है, एक केस हो सकता है कि अगर आपने बायो के लेक्चर्स कर लिए हैं, तो अब आपको दोबारा बायो के लेक्चर नहीं करने हैं,
आपको सिर्फ एनसीईआरटी और जो आपका जो भी टीचर्स के आपके नोट्स अवेलेबल है, आपको उनको पढ़ना है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन के लिए आपको डाउट रहता है कि काजल दी कहाँ से क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। तो वेदर इन केस ऑफ केमिस्ट्री, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक, फिजिकल और फिजिक्स, जितने भी क्वेश्चंस प्रोफेसर्स, टीचर्स जो आपको बैच में करवाए जाएंगे, आपको वो क्वेश्चंस याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। और आपको सोलली सिर्फ एक फोकस रखना है कि मुझे ये नोट्स 5 बार रिवाइज करना है। 3 बार देख करके कर सकता हूँ, 2 बार बिना देखे करूँगा काजल दी। 3 बार देख करके कैसे? आज मैंने अभी लेक्चर अटेंड किया, 8 घंटे का क्लास खत्म हुआ। 8 घंटे की क्लास के बाद मैंने 2 घंटा टाइम डेडिकेट कर दिया काजल दी कि मैंने आज 8 घंटे में पढ़ाई क्या की है। और सोने से पहले मैंने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर लिया, और जो बचा हुआ टाइम था बीच में, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ एक बार कोशिश किया कि जो सर ने लेक्चर्स में क्वेश्चंस करवाए हैं, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप प्लान करके चलते हैं तो उम्मीद बैच आपको आराम से सिलेक्शन दिला सकता है। बाकी अभी 2025 के मुझे इतना कुछ खास तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। इफ़ आई विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन आई विल लेट यू नो, बट दिस इज़ द बेस्ट वे जिसके साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं उस बैच को। एंड बस एक चीज़ है, देखो, एक्सक्यूजेस बनाओगे तो नीट का रिजल्ट भी आपके लिए एक्सक्यूज़ बन जाएगा, या आपको एक्सक्यूज़ में कर देगा, साइड कर देगा। लिटरली कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है और इतने प्यारे प्यारे फ्री में बैचेस अवेलेबल है यूट्यूब पे। मतलब अभी तो 2025 है, और भी सीरीज़ है पता नहीं जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2021 के टाइम पे भी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी यूट्यूब से की थी, पूरी। आप जिस भी मेरी वीडियो में नहीं सुनेंगे, आपको यही सुनने को मिलेगा, मैंने पूरी पढ़ाई अपनी यूट्यूब से की थी। भले ही उस पर्टिकुलर टाइम में मैंने उम्मीद बैच को फॉलो नहीं किया था, मैंने अलग अलग सीरीज़ देखे थे, अलग अलग प्रोफेसर्स के, अलग अलग टीचर्स के, लेकिन पूरा यूट्यूब से किया था, विद अ फेथ, विद अ ट्रस्ट ऑन माई टीचर, ऑन माई प्रोफेसर्स, कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। उन्होंने पढ़ा दिया, उनका लेक्चर खत्म हुआ, उनका काम खत्म हुआ। अब आता है मेरा काम कि क्या मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर को 5 बार रिवाइज किया है, क्या मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर को 10 बार रिवाइज किया है, अगर ये बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर मैंने 5 बार रिवाइज कर लिया फॉर ऑर्गेनिक, फॉर फिजिकल और फॉर फिजिक्स, और मैंने अगर 10 बार रिवाइज कर लिया फॉर इनऑर्गेनिक और फॉर बायोलॉजी, डन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका काम भी हो गया, आपने अपना रोल बहुत ही अच्छे से कर लिया अगर आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के साथ चलते हैं तो। ठीक है? और बाकी आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो डेट, कुछ लोगों को डाउट था कि काजल दी एंड कब होगा, तो एंड डेट का अभी मुझे आइडिया नहीं है। जैसे ही मुझे आइडिया लगेगा या तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी, तो टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगी। या तो आपको भी आइडिया लगता है, किसी को इन्फॉर्मेशन है, तो जस्ट डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कुछ उम्मीद बैच से रिलेटेड कुछ शेयर करना है, जिन्होंने लास्ट टाइम फॉलो किया था अगर, तो फील फ्री टू शेयर ऑन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो बिल्कुल भी कोई प्रमोशन नहीं था, बस बहुत सारे डाउट थे कि कैसे यूज़ करेंगे काजल दी उम्मीद बैच को ताकि हम मैक्सिमाइज़ कर सकें अपना पोटेंशियल। तो बस एक चीज़ के थ्रू, दैट इज़ योर फेथ, योर ट्रस्ट ऑन प्रोफेसर। बस हम इसीलिए 10 जगह भटक रहे हैं क्योंकि हमको हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स पर भरोसा नहीं है। हम ऊपर ही ऊपर बोल रहे हैं कि काजल दी मुझे मुझे बहुत भरोसा है, हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो नहीं कर पा रहा है भरोसा। इसीलिए हैव फेथ कि उन्होंने जो पढ़ा दिया, इससे एक लाइन भी बाहर नहीं आएगा। अगर अभी फेथ नहीं है तो बार बार बोल करके उन प्रोफेसर को जब देख रहे हो, उनको देख करके ये चीज़ खुद को बोलो कि यार आई नो सर ने जितना पढ़ा दिया इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। उसके बाद फाइनली जब थोड़ा थोड़ा करके ट्रस्ट बिल्ड होने लगेगा, तब आपको ऑलरेडी लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि काजल दी किसी भी टीचर से पढ़ो, दे आर ऑलवेज टीचिंग यू मोर देन सफिशिएंट। उनको अगर लग रहा है ना कि यार 100 का सिलेबस है, तो वो 110 ही पढ़ाते हैं हमेशा, या 120 ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर कहीं बाहर से आ जाता है तो मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो, या उनको ऐसा नहीं लगे कि वो ब्लैंक पड़ जाए। सो उनका रोल उन पर छोड़िए, लेक्चर अटेंड कीजिए, नोट्स शिद्दत के साथ बनाइए, प्रिंटेड नोट्स मत खरीदिए, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स के साथ आपका ब्रेन भी इसको ऐसे ही लेता है कि यार जब इसने सस्ते में मंगवा करके काम खत्म कर दिया, इसने मेहनत, हार्डवर्क, जो हमारा राइटिंग स्किल होता है ना, उससे हमारे ब्रेन के राइट एरिया में काफ़ी न्यूरल फायरिंग होती है। तो इसीलिए जो राइटिंग एरिया है वो हमेशा हमारा ब्रेन उसको सीरियसली लेता है। तो लिखिए, ठीक है? और बाकी कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।